अब मैं दावत खिताब देता हूँ जामिया तालीमुल इस्लाम मामू कांजन के नायब सदर फ़ज़ीलतुल शेख बरादर मोहतरम हज़रत काजी रियाज कदीर साहिब को वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मुनफरिद अंदाज में खिताब फरमाएँ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और किसी शायर ने ग़ालिबन इसी आयत मुबारका का तर्जुमा किया था कि मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। हज़रात ज़ीवकार, आज इस जगह पे खड़े हो के आपके सामने बात करते हुए इंतहाई खुशी भी महसूस कर रहा हूँ और बड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि इसी गांव का वासी हूँ। अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान का 2 टिनोर सदर रह चुका, जनरल सेक्रेटरी रह चुका, लेकिन इस गांव में आज पहली दफ़ा माइक के सामने खड़ा हुआ हूँ, जिसके लिए बहरहाल मैं अपने भाई अबू बकर ऐश का शुक्रगुजार हूँ। और अपनी बात शुरू करने से कबल इस दरसगाह के हवाले से 2 बातें ज़रूर आपसे करना चाहूँगा। ये मदरसा सैयदैन शहीदैन आज जिस रूप में हमें नज़र आ रहा है, ये हमेशा ऐसा नहीं था। आपके इल्म में है कि एक वक्त तक ये बंद रहा। इसका जो इससे पहले नशात सानिया से पहले का जो दौर था, उनके आखिरी दिनों में कुछ दिन मैं भी इस मदरसा में आता रहा हूँ। हम रात को यहाँ आते थे, सोते थे, पढ़ते थे। और हमारे मोहतरम हजाजी साहब ये भी इसी अदारा के फैज़ याफ्ता हैं। और उस दौर की जब मेरी उम्र शायद 7-8 साल या 9 साल होगी, उस वक़्त की एक याद अब भी मेरे जहन में है, वो निकलती नहीं है। मामा बूटा मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनके मुंह से खुद ये बात सुनी कि जब तक ये मदरसा था हम इसकी कुछ मदद करते थे तो खुद भी सोखी रोटी खाते थे। जब से ये मदरसा बंद हो गया है, हमें अपनी रोटी पूरी करनी मुश्किल हो चुकी है। आज आप खुशकिस्मत हैं कि इसकी निशात सानिया हो चुकी है और ये इंशाअल्लाह सदका जारिया है हज़रत मौलाना ऐश मोहम्मद साहब के लिए और हम सब के लिए, इस गांव के तमाम वासियों के लिए जिनका किसी ना किसी अंदाज से इसके साथ तावन शामिल है। और ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मामे बूटे की उस बात को अपने जहन में रखें। एक छोटे बच्चे ने अगर 10 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में सुनी हुई बात 40 साल बाद भी याद है, तो आपको भी ये याद रखनी चाहिए। इस अदारे के साथ आपका ताअम्मुल रहेगा तो इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में भी बरकत होती रहेगी, आपके रिज़्क़ में फराखी भी रहेगी और ये अदारा हमारे इस इलाके गाँव के लिए, इस इलाके के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत बना रहेगा। हज़रात ज़ीवकार, मैंने आपके सामने जो आयत मुबारका तिलावत की, इसमें अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि इस्लाम कबूल कर लेने के बाद हम अपनी आरा को, अपनी ख्वाहिशात को अगर इस्लाम के मुताबिक नहीं ढालते तो फिर उसे जो मर्जी कह लें, इस्लाम नहीं कहा जा सकता। हमें 1-2 नहीं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में सैकड़ों, बीसियों, हजारों मिसालें ऐसी मिलती हैं कि जब कुफ्फार ने, मुशरिकीन ने आपकी बात को माना, आपको सच्चा कहा, सादक कहा, अमीन कहा, लेकिन ईमान लेके नहीं आए और आपकी वो सीरत बयान करते रहे, आपकी तारीफें बयान करते रहे। सिर्फ एक नमूने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस वक़्त आपने कोहे सफ़ा पे चढ़ के दावत दी थी और अहले मक्का से सवाल किया था कि मैं अगर कहूँ कि इस घाटी के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो अभी तुम पे हमला करने वाला है, तो क्या मेरी ये बात मानोगे? उस वक्त वहां जितने लोग मौजूद थे उनमें से किसी एक ने भी इस चीज का इनकार नहीं किया था, लेकिन सब के सब ने कहा था कि हाँ, अगर आप ये कहोगे तो हम इस बात को मान लेंगे। लेकिन जब आपने दीन की दावत दी तो फिर उनमें से चंद एक के अलावा बाकियों ने ईमान इस्लाम कबूल नहीं किया। आज हमारी बदकिस्मती ये है कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करते हैं, आपके हुस्न जमाल को बयान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो हम अहले हदीस जो दूसरे तमाम फिरकों से बहुत बेहतर हैं,
हम अपने आप की तरफ देख लें, हम में भी वो बहुत सी कमियां आ चुकी हैं जो हमारे आबाओ अजदाद में नहीं थी, हमारी पिछली नस्लों में नहीं थी। मैं आपको इस हवाले से सिर्फ यही दावत देना चाहूंगा कि इस जलसे को, तकारीर को सुनकर चले जाना और अपने आप में कोई तब्दीली लेके ना आना, तो शायद हमने जहन की, दिमाग की लज्जत तो जरूर हासिल कर ली, जो सही इसका अजर और जो सही इसका सवाब है उससे हम दूर रहेंगे, वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे। और दूसरी मिसाल आपको फिर मैं एक और देता चलूं कि शाह हबशा के दरबार में हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, जब वहां मुसलमान हिजरत करके चले गए, नजाशी ने कहा कि मुझको बताओ कि अगर कोई मक्का का काफिला आया हुआ है उसे मेरे पास लेके आओ। हजरत अबू सुफियान उस वक्त मक्का का तजारती काफिला लेके गए हुए थे। उस मौका पे भी हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जितने सवाल किए गए, हजरत अबू सुफियान ने तमाम के तमाम सवालात के जवाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह से तारीफ की थी, तौसीक की थी, तस्दीक की थी, लेकिन ईमान लेके नहीं आए। और यही आज हमारा अलमी अभी बनता चला जा रहा है कि हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तस्दीक करते हैं, आपके हुस्न जमाल के तज़किरे करते हैं और सुनते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो हम भी पीछे हट जाते हैं। मैं आपको ये दावत देता हूँ कि आइए अपनी जिंदगी की तरफ खुद नजर दौड़ाइए। कोई दूसरा मुझे नहीं जानता, मैं अपने आप को बेहतर जानता हूँ, आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक नहीं ढालेंगे, उस वक्त तक हम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत हाल क्या थी, उसके हवाले से एक वाकया मौजूदा दौर का आपको सुनाना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर अब्दुल रऊफ शाह साहब, वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में इस्लामियात के रिसर्च, इस्लामियात के डायरेक्टर हैं, शोबा इस्लामियात के। हमारा पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का इस्लामियात का जितना निसाब है वो उनके हाथों से निकल रहा है। इंतहाई नेक आदमी है, सच्चे आदमी है। ये वाकया मैंने उनकी जुबान से सुना और उन्होंने वाकया भी ये हमारे साथ ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का सुनाया कि वहाँ एक तालिब इल्म था, तबलीगी जमात के साथ मुंसलिक था। एक नात है, वो है भी बड़ी अजीब नात है और बड़े अजीब आदमी ने कही हुई है कि काश तेरे दौर में जन्म लिया होता, मुझसे न कोई दूसरा होता। ये नात कहते वो मुसलसल पढ़ता रहता था, हर वक्त जब भी उसे मिलना वो ये नात पढ़ता था और सुनाता था कि काश तेरे होते जन्म लिया होता, मुझसे ना कोई दूसरा होता। इसके आगे शेर भी बहुत अच्छे हैं। बहरहाल फिर उसने ये नात पढ़ना छोड़ दी। दोस्तों ने उससे सवाल किया कि भाई आप ये नात पढ़ा करते थे, आपने ये नात पढ़ना क्यों छोड़ दी है? जब दोस्तों का असरार हद से बड़ा, आपके इल्म में है कि जब दोस्त किसी बात के पीछे पड़ जाए तो पीछे नहीं हटते जब तक वो अपनी बात को, अपने मकसद को हासिल न कर लें। तो उन्होंने उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो सुनाने पे मजबूर हो गया। उसने कहा कि मुझे एक रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा भी आपके साथ थे और मुझे ख्वाब में यूं महसूस हुआ जैसे हम एक पहाड़ी के सफर पे हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक जीप में सवार है, मैं भी उस जीप पे सवार हूँ। वो जीप जब बुलंदी पे चढ़ना शुरू हुई तो अचानक ज्यादा बुलंदी आने की वजह से जीप रुक गई। अब रुकी तो मैंने ये सोचा कि सहाबा उस दौर में, उस दौर के हैं जब ये जीपें वगैरह नहीं थी, तो मैं समझता हूँ कि अब पीछे मुझे पत्थर लगाना चाहिए। मैंने छलांग लगाई, दौड़ के पीछे गया, पीछे से एक पत्थर उठा के जब मैं जीप पे आया, जीप के टायर के नीचे पत्थर लगाने के लिए वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपने सर मुबारक टायरों के नीचे दिए हुए थे। ये ख्वाब देखने के बाद कहते मैंने सोचा और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि नहीं, वो चुनिंदा लोग थे, वो वही थे अल्लाह के नबी के साथी जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर कर दिए थे। हम में वो हौसला, वो ईमान, वो ताकत और वो सोच ही नहीं है जो उन सहाबा में थी। लेकिन आज हमें भी ये सोचना होगा कि वो एक नौजवान जिसके मुसलसल ये एक अमल की वजह से उसे ये सारा ख्वाब आया। और आपके इल्म में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिसको ख्वाब में मेरी ज़ियारत होती है वो मेरी ही ज़ियारत होती है, शैतान अल्लाह के नबी का रूप नहीं धार लेता। और वो ख्वाब मजबूर किया गया तो उसे सुनाया है। सहाबा की सूरत हाल तो ये थी
कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूली सी एक तकलीफ से बचाने के लिए अपने सर कुर्बान करना एक उनके लिए मामूली चीज़ थी। और आज हम जहाँ पे खड़े हैं वो भी आपके सामने है। एक छोटा सा वाक़या और भी सुना के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सैयद सब्तैन शाह नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला, वहाँ सरगोदा के एक गाँव में एक प्रोग्राम में मैं भी शरीक था, और वो वाक़या भी हमारे ही हमसाए तांज़ियावाला का उन्होंने सुनाया। बल्कि मैंने अबू बकर वगैरह से पूछा भी था, ये कहते जी ये हमारे इल्म में नहीं है। तो फिर मैंने एक शाह साहब से पूछा, वो कहते जी कारी बशीर साहब इस सारे वाक़े को जानते हैं। यहाँ बरेलवियों के एक मौलवी साहब जो उनके पीर भी हैं, उनका बेटा अहले हदीस हो गया। और हुआ कैसे, वो खुद सुनाता है कि रात को मुझे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और ज़ियारत यानी ख्वाब में मुझे नज़र आ रहा है जैसे हम गली के बाहर हैं। तो वहीं बाहर से ही मतलब उन्होंने उस वक्त अज़ान की आवाज़ कहीं से आ गई, हमारे घर जा रहे थे। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ने के बाद हम घर जाएंगे। हम मस्जिद की तरफ चल पड़े। अब जो शाह साहब बता रहे हैं कि उनके घर से आगे अहले हदीस की मस्जिद है, फिर उससे आगे उनका मतलब मज़ार और उनका जो मस्जिद वगैरह वो उससे आगे है। जब अहले हदीसों की मस्जिद के सामने पहुंचे थे, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ मुड़ पड़े। मैंने कहा कि या रसूलल्लाह ये हमारी मस्जिद नहीं है, हमारी मस्जिद आगे है। तो उस बंदे ने, वो साहब ख्वाब, वो साहब वाक़या बताता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हमारी मस्जिद तो यही है, हम तो यही नमाज पढ़ेंगे। इस ख्वाब के बाद वो बंदा उठा है, जब सुबह की अजान हुई है तो वो नमाज पढ़ने के लिए अहले हदीस की मस्जिद में गया। वापस आए, जब वालिद ने पूछा कि बेटा नमाज नहीं पढ़ी, उसने कहा नहीं मैंने पढ़ ली है। कहते अपनी मस्जिद में नहीं था? कहता नहीं जी मैं अपनी ही मस्जिद में था। फिर वालिद को ख्वाब सुनाया। वालिद अहले हदीस से ही हुआ, लेकिन वो हो चुका है। ये मैं समझता हूँ आज भी हमारे लिए बिशारत है कि अहले हदीस ही सच्चा मसलक है, लेकिन हम में भी जो कमी है वो अमल की है। मैं आपको ये दावत देता हूँ कि आइए अपने आप पे नज़र डालिए, अपने अमाल की तरफ रजू करें और दीन की तरफ लौटें, दीन पे अमल शुरू करें। इससे अल्लाह की रहमतें और बरकतें इंशाअल्लाह शामिल हाल होंगी, और हमारे माइशत में, हमारी माशरत में, हमारी पूरे तमद्दन में इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। कमी हम में है, दीन में कोई कमी नहीं, दीन कामिल है। हम जब अमल करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह हर लिहाज से हम अपने आप में बेहतरी महसूस करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। इस अदारे को, भाई अबू बकर को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको इनकी मुआवनत की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाह।